सर्वप्रथम तो मैं आपको एवं मेरे दल भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद प्रदान करता हूं कि हमारे देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी के बजट सत्र से पूर्व किए गए अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। माननीय महोदय, हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में आज की विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह एक सुखद संयोग है कि इस साल का बजट सत्र उस समय पर हो रहा है जब पूरा विश्व प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर को बहुत ही श्रद्धा एवं पवित्रता से मना रहा है। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी ने ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें रखी जिसकी वजह से आज न सिर्फ हमारा देश पर पूरा विश्व भारत की सराहना कर रहा है। माननीय महोदय, जब विकसित भारत 2047 के सपने की बात आती है तो हमारे प्रधानमंत्री ने इस राष्ट्रीय युवा दिवस के युवा महोत्सव के दौरान जो बात की थी वह मैं दोहराना चाहूंगा। सबसे पहले तो यह एक पहली ऐसी घटना थी कि एक राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अंदर एक हमारे प्रधानमंत्री पूरा दिन भारत मंडपम में युवाओं के साथ थे। सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने युवाओं को सुना, विकसित भारत को लेकर उनके सपने को सुना और जब अंत में उन्होंने जो बात की वह मैं यहाँ पे दोहराना चाहूंगा कि आज तक विकसित भारत वह मेरा सपना था, पर अब से विकसित भारत वह हम सब युवाओं की जिम्मेदारी है। और इस तरह से सभी युवाओं को भी विकसित भारत के सफर में जोड़ दिया गया था। कई बार पिछले दिनों हमारे प्रधान सेवक मोदी जी ने कहा कि मेरा लक्ष्य 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना है जिनके परिवार की कोई राजकीय पृष्ठभूमि ना हो। मुझे गर्व महसूस होता है माननीय महोदय कि हमारे मोदी जी ने मेरे जैसे ऐसे युवा जिनके परिवार में कोई सक्रिय राजनीति में ना हो वैसे युवा को मौका दिया और यह सिर्फ और सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है। हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के माध्यम से युवाओं को एक सूत्रता में जोड़ने के लिए माय भारत मेरा युवा भारत पोर्टल लॉन्च किया गया और आगे जाकर उनको रोजगार भी प्राप्त हो उसके लिए इस पोर्टल को नेशनल करियर सर्विस पोर्टल से भी जोड़ दिया गया। इससे युवाओं की गुड गवर्नेंस में भी भागीदारी बढ़ गई। माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज विकसित भारत के सपने को एक नई ऊंचाई प्रदान करती है। शिक्षा में भारतीयता का भव्य भूतकाल एवं सुनहरा भविष्य दोनों के लिए एक संतुलित प्रयास एनईपी 2020 को बहुत ही तेज गति से स्थापित किया जा रहा है। देश में आज सभी ग्रामीण विस्तार की शालाओं में भी स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं हम देख पा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा संस्थान जैसे कि नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की नई शाखाएं खोलने के लिए भी बहुत अच्छे कार्य शुरू किए गए हैं। माननीय सभापति महोदय, जब एक घर में कोई नारी सशक्त होती है तो पूरा घर सशक्त होता है। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन अंतर्गत माननीय मोदी जी के सफल प्रयत्नों से हमारी सरकार के द्वारा करीब 91 लाख से भी ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक महिलाओं के जीवन को संवारा है। इनके द्वारा अभी तक उनके बैंक खातों में 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा राशि ट्रांजैक्शंस के द्वारा प्राप्त की गई है। ऐसे प्रयास मोदी जी की सरकार के विमेन लेड डेवलपमेंट के विचार का एक जीता जागता उदाहरण है। इस प्रयास से नारी शक्ति में उद्यमिता के भाव को भी प्रोत्साहित किया जाता है। माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रधान सेवक जी जब देश को कुछ वादा करते हैं वह करके दिखाते हैं। जब उन्होंने जनधन योजना देश के सामने रखी, लोगों ने बहुत ही हंसी उड़ाई। कुछ लोगों को वो अर्थहीन लग रहा था। आज इसी जनधन योजना के तहत देश के करोड़ों लोगों को सरकार के सभी लाभ कोई भी कमीशन के बगैर सीधे उनकी बैंक में पहुंचते हैं। कुछ लोग मेक इन इंडिया के विचार पर भी प्रश्न उठा रहे थे। मुझे आज बता के आपको खुशी हो रही है कि मेक इन इंडिया का शेर आज पूरे विश्व में दहाड़ रहा है और उसके साथ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल उसने भी देश को बढ़ावा दिया है। माननीय महोदय, मैं अंत में एक युवा होने के नाते ये बात बोल के कंक्लूड करना चाहता हूँ। 6 महीने से मैं संसद भवन में जब भी आता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ। युवा सांसद के रूप में हमें बहुत सीखने को मिलता है।
हमारे वरिष्ठ सांसदों, चाहे वो कोई भी पार्टी के हो, उनको भी हम ऑब्जर्व करते हैं, उनसे भी कई कुछ सीखते हैं। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से हमारे प्रतिपक्ष के नेता, जिस प्रकार का कंडक्ट ये सभा में रहा हूं कि पूरा युवा, देश का युवा यह बात को देखकर आहत है कि कोई नेता विपक्ष इस प्रकार की कृत्य करते हैं। मैं आपको विनती करता हूं कि एक युवा सांसद के नाते अध्यक्ष जी उनके कंडक्ट को थोड़ा सुधार करने में प्रयत्न करें। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने अब तक से लेकर यहां तक हर एक बड़ा प्रधान का स्तर ऊंचा लाने में मदद की है, परंतु पता नहीं कांग्रेस को क्या हुआ है, साल भर साल, टर्म बर टर्म नेता विपक्ष का स्तर बहुत ही नीचे जा रहा है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए भी बहुत चिंता की बात है। माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं यही बात करना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है उनको मैं समर्थन देता हूं, और वो पुअर लेडी नहीं है। अगर भारत की बात होती है तो वो बात बोरिंग नहीं होती। भारत की बात होती है तो कोई भी पार्टी के हो, हमें गर्व से ये थपथपाना चाहिए, क्योंकि वो भारत की बात होती है। तो हमारे राष्ट्रपति है वो पूरे विश्व के सबसे सशक्त महिला राष्ट्रपति है। यह बात करके मैं मेरी बात को पूर्ण करता हूं। भारत माता की जय। धन्यवाद। माननीय सदस्य जी प्रशांत परोले जी।